डियर टीचर्स, आज आपने क्लास में बच्चे को चे की मुकम्मल शक्ल और आधी शक्ल की पहचान करते हुए सबसे पहले बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाई है। कहानी सुनाते हुए आपने क्लास का एनवायरनमेंट बहुत ही पुरसुकून बनाना है, जिसमें आवाज़ें कम होंगी, बच्चों का फोकस आपकी तरफ होगा, किताबें बंद होंगी। अगर आप एलईडी पे बच्चों को कहानी सुना रहे हैं तो सब बच्चों का फोकस एलईडी की तरफ होगा, और अगर आप खुद कहानी सुना रही हैं तो आपने अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव की मदद से बच्चों को यकीन दहानी करवानी है कि कौन कौन से अल्फाज चे से शुरू होते हैं। ताकीद करें उन अल्फाज के ऊपर जो कि चे से शुरू होते हैं, और हमारी किताब में उसे सुर्ख रंग से लिखा गया है ताकि बच्चे उनकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनकर चे की इब्तदाई आवाज़ को पहचानने के काबिल हो जाए। इसके बाद जब नए अल्फाज बच्चों को मुतारफ़ करवा रहे हों तो पहले पिक्चर बच्चे को दिखाएं ताकि बच्चे बेहतर तरीके से पहले खुद तस्वीर का नाम जान सकें। उसके बाद उसका हकीकी नाम जो कि किताब में दिया गया है वो बताएं, और उसकी इब्तदाई आवाज़ के बारे में भी बच्चों को बताएं। तस्वीर में चे की मुकम्मल शक्ल और आधी शक्ल की तस्वीर दिखाएं, और उसके बाद बच्चों से कहें कि पूरी शक्ल और आधी शक्ल में क्या फ़र्क है, और जब अल्फाज जो नई तस्वीरें दी गई हैं उनके हिज्जों में देखें कि पूरी शक्ल दी गई है या आधी शक्ल। इसके बाद बच्चों को बताएं कि जब भी हम नए अल्फाज लिखेंगे तो उसमें हम हमेशा आधी शक्ल का इस्तेमाल करेंगे। टीम एक्टिविटीज़ करते हुए बच्चों को मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व करें और उनकी इंटरेस्ट को ज़रूर मद्देनज़र रखें। बच्चे जिस तरह की एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं वो एक्टिविटीज़ बच्चों को फ्रीली करने दें क्लास में, ताकि बच्चे एक बहुत ही अच्छे और हेल्दी इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें। बच्चों के साथ कोऑपरेट करें, उनकी रहनुमाई करें, उनको गाइड करें और उनके साथ एक स्पोर्टिव पर्सन की तरह क्लास को मेंटेन करें। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।